हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जय इस बारे में सोच रहा होता है कि उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तायरन को टिफ़नी जय के साथ पसंद नहीं थी। शायद उन दोनों के बीच कुछ हुआ हो। तायरन जय के स्टेटमेंट को देख रही थी, तभी उसके पास जय की वॉइस मैसेज आता है कि तुम घर कब आओगी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आते टाइम उस छोटे एनिमल को साथ लेकर आना। तो तायरन सोचने लगती है कि छोटा एनिमल कौन है। वो छोटे एनिमल को ढूंढने लगती है। वो एक लेजार्ड के स्ट्रक्चर के पास आती है और कहती है, क्या तुम छोटे एनिमल हो। वो उसे मारती है, तभी उसके ऊपर से उसकी रिंग गिर जाती है। तायरन उसे देखकर हैरान हो जाती है। जय टिफ़नी को घर बुलाकर उससे पूछता है, तुमने तायरन को क्या कहा। तो टिफ़नी कहती, हाँ मैंने उससे कुछ कहा, पर वो इतना भी सीरियस नहीं था कि जो तुम मुझे रात को बुलाकर ये पूछो। जय गुस्से में कहता है, तुमने उससे क्या कहा। जिस पर टिफ़नी भी गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम मुझे उस तायरन की वजह से सुना रहे हो। तो जय कहता है, तुमने मेरा साथ दिया तो अब तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो। मैं बस एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी लाइफ में दूसरों का इंटरफेयर नहीं चाहिए। ये सब सुनकर टिफ़नी वहाँ से चली जाती है। तायरन जय के बारे में सोच रही होती कि कैसे उसकी लड़ाई होगी और फिर कैसे वो उससे माफ़ी मांग रहा था। फिर वो घर जाने का डिसाइड करते हैं और जय को मैसेज करते हैं कि मैं घर वापस आ रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जय काफ़ी खुश होता है। शाशा जिम में सेल्फी ले रही होती है। वो ताई को उसकी फ़ोटो लेने को कहती है। ताई उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है, तभी शाशा के फ़ोन पर किसी लड़की का मैसेज आता है। वो शाशा को तायरन की बिना एडिट फ़ोटो भेजती है। फिर जय शाशा और उस लड़की को तायरन से सॉरी बुलवाता है। शाशा को काफ़ी रिग्रेट होता है, इसलिए वो एक पोस्ट करती है कि मैंने ही वो फ़ोटो एडिट की थी, ऐसा कुछ नहीं है। तायरन और जय के पेरेंट्स के घर जाते हैं उन्हें बताने के लिए कि अब सब कुछ ठीक है। इस पर सभी खुश होते हैं, पर उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें अपने मैटर में यून को शामिल करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर जय और उसके डैड की बहस हो जाती है और जय वहाँ से चला जाता है। तायरन भी उसके पीछे जाती है और उसे कहती है, तुम्हें डैड से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी और यहीं रहूँगी। तो जय उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तायरन वापस आती है। डैड का मूड सही करने के लिए वो एक गेम खेलने के लिए कहती है। उस गेम में 4 लोगों की ज़रूरत थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी जय के डैड को गेम खेलनी पड़ती है। हर मैच में डैड ही जीत रहे होते हैं। गेम खेलते हुए उनका मूड भी सही हो जाता है। रात होने की वजह से जय की मॉम तायरन को वहीं रहने के लिए कहती है। तायरन जय के रूम में उसकी बचपन की फ़ोटोज़ की एल्बम देखती है, जिसमें एक फ़ोटो में उसने लड़की के कपड़े पहने होते हैं। वो उस फ़ोटो की पिक ले लेती है। जय तायरन को कॉल करके घर आने को बोलता है, पर वो मना कर देती है। जय उससे कहता है, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो तायरन कहती है, तुम्हें क्या हो रहा है। जिस पर जय कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तायरन को ये सुनाई तो दे जाता है, पर वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसे कुछ सुनाई ना दिया हो। जय से ये दोबारा से नहीं कहा जाता, इसलिए वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा था क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा और कल तुम जल्दी घर वापस आ जाना। फिर वो कॉल कट कर देता है। तायरन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तायरन जाकर पियानो बजाने लगती है, तभी जय के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि पहले जय भी यहाँ पियानो बजाया करता था। जय के डैड उस एल्बम को देखते हैं और जय के बचपन के बारे में बताने लगते हैं। तायरन उनसे पूछती है, आप जय से कितना प्यार करते हैं। तो जय के डैड कहते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं। फिर तायरन उन्हें बताती है कि जय का रूम साफ करते हुए मुझे एक बॉक्स मिला, जिसमें उसके हर कॉन्सर्ट के VIP पास थे, वो भी फर्स्ट सीट के। शायद जय अपने कॉन्सर्ट में किसी स्पेशल पर्सन को बुलाना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर्सन को वो पास दे सके। मुझे ये सोचकर बुरा लगता है कि जब वो हमेशा अपने हर कॉन्सर्ट में फर्स्ट सीट को खाली देखता है तो उसे कितना बुरा लगता होगा। ये सुनकर डैड तायरन को गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। जय एक सॉन्ग लिख रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि डैड इज़ द बेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड फॉर मी। इसे लिखने के बाद वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर कारपेट रख देता है। टिफ़नी लिंचिन का नंबर लेने के लिए शॉकिंग के पास जाती है, पर उसे नंबर मांगने में काफ़ी अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो उससे मांग ही लेती है। जय तायरन को अपने कॉन्सर्ट की 3 टिकट देता है, उसकी और उसके फ्रेंड्स के लिए, पर वो सोचती है कि वो टिकट जय की मॉम, डैड और दादी को देगी, लेकिन एक टिकट उसे जय के डैड के लिए चाहिए थी, इसलिए वो जय के पास जाकर एक और टिकट मांगती है। लेकिन जय कहता है, डैड मेरे कॉन्सर्ट में नहीं आते और इस बार भी नहीं आएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तायरन को जय की बुक में एक टिकट मिलती है।
वो भी फर्स्ट सीट की। उसे देखकर तायरन को पता चल जाता है कि जेई ने ये टिकट अपने पापा के लिए रखा था। तायरन जेई के डैड को कॉन्सर्ट की टिकट देने हॉस्पिटल जाते हैं, पर वो वहाँ नहीं होते। वहाँ यूनू से मिलता है, वो उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है। रात को तायरन उसके लिए केक लेकर जाती है। अगले सीन में हम मैंग मैंग को देखते हैं। मैंग मैंग के डैड की डायरेक्टर ग्वान के साथ काफ़ी जान पहचान थी, इसलिए वो लिन को डायरेक्टर ग्वान से मिलाते हैं ताकि वो लिन को अपनी मूवी में हीरो का रोल दे दे, मगर वो साफ मना कर देते कि उन्हें जेई जैसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है। लिन को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वे दोनों जेई को किसी स्कैंडल में फंसाने का प्लान बनाते हैं। जेई तायरन का वेट कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि तायरन यून के साथ आ रही है। तायरन अंदर आकर कहती है मैं आ गई, लेकिन वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। तायरन को काफ़ी अजीब लगता है कि जेई ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उससे कहते हैं मैं आ गई, तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैं कहाँ गई थी? तो वो कहता है कहाँ गई थी तुम? वो इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसे डर लग रहा था कि कहीं तायरन उसे छोड़कर फिर से ना चली जाए। तायरन उसे बताते हैं कि आज यून का बर्थडे था। टिफली लिंचिन को काफ़ी मिस कर रही थी, तभी वो आता है और उसे फ्लावर देता है और उसे बताता है कि उसकी नई जॉब लग गई है, जो कि उसके ऑफिस के पास है। अब टिफनी भी उसे पसंद करने लगी थी। वो उसे अपना नंबर देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।